तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताया था और इंस्पेक्शन मेथड पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराया था और आपको दिया था। तो अब हम आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक 12th लेवल तक खत्म कर चुके हैं। अब हम इस पे 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं वो मैं आपको सैटरडे और संडे कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अब हम नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। मैं अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12th में मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को भी बहुत अच्छे तरीके से डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे आप लोग हेड डाल लीजिए वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिसेस। तो हम अब नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, अभी सब कुछ मैं बताऊंगा। ये मैट्रिक्स है और मैट्रिसेस क्या है, इसी का प्लूरल नेम है। मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिक्स का प्लूरल नेम होता है। तो ये मैट्रिक्स है और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मैं बताऊंगा। पहले हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो अब आपके पास एक नया वर्ड आ गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम पढ़ते क्यों हैं? देखिए, मैट्रिक्स का एक डेली लाइफ का मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे अगर आप क्लास में कहीं कहीं स्कूल वगैरह में बायोमेट्रिक लगा होता है, थंब इंप्रेशन लगा होता है। बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन से अटेंडेंस आपका लगता है कि आप जैसे ही स्कूल में एंट्री करते हैं तो आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है। तो बायोमेट्रिक, तो उसमें क्या होता है, थंब इंप्रेशन, इसमें मैट्रिक्स की यूज होती है। मैट्रिक्स का यूज कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे आप क्लास, जब आप बायोमेट्रिक पे अपना थंब इंप्रेशन लगाएंगे तो वो थंब इंप्रेशन जैसे ही आप करेंगे तो ओके बोले, ओके हो जाएगा, मतलब आप ही, वो ये बताएगा कि वो आप ही हैं। तो वो जो थंब इंप्रेशन है, थंब इंप्रेशन जब आप उस पर टच किए तो वो आइडेंटिफाई करेगा। तो जो भी थंब इंप्रेशन बनेगा उसमें, जो भी, क्योंकि पहले से वो आपका डाटा सेव है, आपने जो थंब इंप्रेशन पहले से लगा करके सेव किया होगा तो उसमें आपका डाटा सेव है, वो आइडेंटिफाई करेगा कि वो आप ही हैं और आपको ओके करके तब आप अंदर जाएंगे। तो उसमें मैट्रिक्स का यूज होता है। मैट्रिक्स का यूज कैसे होता है कि उसमें भी मैं अभी बताऊंगा। अभी मैं एक एग्जांपल जस्ट बता रहा हूं कि इसका यूज कैसे होता है मैट्रिसेस का। डेली लाइफ में यूज है, फोन में भी आप यूज करते हैं। फोन का जो लॉक करते हैं, लॉक जिससे लॉक लगाते हैं उस बैक साइड से, उसमें भी फिंगरप्रिंट का यूज होता है। तो फिंगरप्रिंट में आपका क्या है, इंप्रेशन लगता है, जो थंब इंप्रेशन या किसी फिंगर का इंप्रेशन। तो उस जो फिंगरप्रिंट है उसमें मैट्रिक्स की यूज होती है। तो मैट्रिक्स का बहुत ब्रॉड एरिया है, ये बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत यूज है इसका। तो अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का कैसे हम एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, और डेली लाइफ में तो यूज हो ही रहा है। तो अब हम मैट्रिक्स बताते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब जैसे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स क्या है कि मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं। जैसे क्या है कि आपके क्या पास आया कोई सेट है, उस सेट में अ सेट mn नंबर, आपके पास क्या है, mn नंबर है, मतलब m इंटू m, इतने नंबर्स हैं आपके पास। क्या है, mn क्या है, ये जो mn है वो नंबर्स है। इन नंबरों को एक हम स्पेशल तरीके से अरेंज करते हैं। ये कोई सेट है, अ सेट mn नंबर रखता, अ सेट हैज mn नंबर्स। तो एक सेट है उसमें mn नंबर है, तो mn नंबर कुछ भी हो सकता है। m को 2 ले लीजिए, कोई नंबर ही होगा, कोई नंबर ही होगा। तो वो नंबर जो है वो क्या है कि हम उस नंबर को एक अरेंज करेंगे। किस तरीके से अरेंज करेंगे, उसका नाम है रेक्टेंगुलर एरे। क्या नाम है उसका, रेक्टेंगुलर एरे। अभी मैं मैट्रिक्स बता रहा हूं बनाते कैसे हैं। आपके पास सेट में mn नंबर आया, उस नंबर को हम रेक्टेंगुलरली अरेंजमेंट कर रहे हैं। कैसे, देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर है, ये एरे है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। ये एरे जो वर्ड है, एरे, अभी एरे जो क्या है, ये थोड़ा सा जो मैट्रिक्स है वो कंप्यूटिंग लेवल, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। ये जो पार्ट है मैट्रिक्स का वो कंप्यूटर साइंस से पूरा रिलेटेड है। तो एरे जब आप हायर क्लास में जाएंगे, जब आप
बीटेक वगैरह करेंगे तो आप एरे के बारे में जानेंगे। कंप्यूटिंग, जब आप कंप्यूटर कुछ साइंस पढ़े होंगे तो आप एरे के भी बारे में जाने होंगे कि एरे क्या होता है। एरे जस्ट एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट होता है फिक्स्ड डिस्टेंस पे। एलिमेंट को जो भी चीज आप अरेंज कर रहे हैं, मैं एक एलिमेंट है, एक नंबर है, उस नंबर को क्या कर रहा हूं मैं, अरेंजमेंट कर रहा हूं फिक्स डिस्टेंस पे। किस तरीके से कर रहा हूं, रेक्टेंगुलरली। देखिए एरे रेक्टेंगुलर से कर रहा हूं तो रेक्टेंगुलर एरे। आप स्टेडियम में देखे होंगे, मैच देखे होंगे, तो स्टेडियम में एक सर्कल टाइप में जो स्टेडियम है वो देखे होंगे, सीट यहाँ पे ऐसे सजी होती है, ऐसे सीट लगी होती है। तो ये जो अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, उस सर्कल है, तो सर्कल में पोलर एरे बोलते हैं इसको बोलते हैं पोलर एरे, इसको बोलते हैं पोलर एरे। अगर कोई पाथ है, ऐसे पाथ है, तो पाथ में ऐसे सीट अरेंजमेंट है, तो इसको पाथ एरे बोलते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट है। तो मैट्रिक्स में किस तरीके से एलिमेंट अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलरी अरेंजमेंट होता है। तो हम बोल रहे हैं रेक्टेंगुलरी एरे। तो एक आपके पास सेट में mn नंबर आया, mn नंबर को हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलरली एरे अरेंजमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अब देखिए कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो जैसे आपके पास ये है रेक्टेंगुलरी, देखिए m इंटू m, इसको रीड करते हैं m बाई n। ये m इंटू n टोटल नंबर, यही टोटल नंबर है। तो इस रेक्टेंगुलरली में हम एलिमेंट को क्या करेंगे, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे अरेंजमेंट करेंगे। तो यही रेक्टेंगुलरली अरेंजमेंट हुआ m बाई n की मैट्रिक्स। तो इसके एलिमेंट किस तरीके से होंगे, देखिए इसको एलिमेंट क्या है, A11, देखिए ध्यान से, A11, A12, A13 डॉट डॉट डॉट, इसको और एक्सपेंड कर लीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, m इंटू n 13 डॉट 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 am n। देखिए जो A11 है, A12 है, A13, ये मैट्रिक्स है, m बाई n की मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट है A11, A12, A13 डॉट 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 A1n। तो ये जो डिनोट करता है, ये रो को डिनोट करता है। जो पहला सब्सक्रिप्ट है, सब्सक्रिप्ट का मतलब अभी नंबर है। सब्सक्रिप्ट हम जब उसको m इंटू n में जब पूरा कर देंगे तो मैं बताऊंगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहले जो देखिए, जो पहला नंबर पे जो आ रहा है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट रो। जो सेकेंड नंबर पे आता है, फर्स्ट कॉलम, तो ये इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो। ये जो फर्स्ट रो है तो उसको बोल देंगे R1। ये क्या है, फर्स्ट रो है। रो ऐसे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली को कॉलम बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो है, तो देखिए फर्स्ट रो आया। अब देखिए ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यहां पे आ जाएगा क्या, n कॉलम, क्योंकि m क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो को, और n क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, ये देखिए क्या होगा, ये R1 फर्स्ट रो, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो। तो यहां क्या करेंगे, A21, ये A21 का मतलब, A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहां पे आ जाइए A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहां पे आ जाइए A23 सेकेंड रो, ये ध्यान दीजिए सेकेंड रो 3, A23 थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, डॉट 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 A22 क्या है, ये अभी सेकेंड रो में ही है, लेकिन कॉलम देखिए चेंज हो रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम डॉट डॉट डॉट। तो कॉलम कितने हैं, n कॉलम, तो यहां पे n कॉलम। ऐसे ही देखिए डॉट 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 डॉट। अब देखिए यहां पे देखिए 1 2 3, तो ये क्या है, रो चेंज हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, R2 रो, ये क्या हो जाएगा, R2 रो। R1 R2 R3 R4 R5 डॉट डॉट डॉट, कितने रो, Rm रो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, AM1, यहां पे क्या हो जाएगा, AM1 यम रो फर्स्ट कॉलम, AM2
एम रो सेकेंड कॉलम, AM3 एम रो थर्ड कॉलम, इसको डॉट डॉट कर लीजिए, डॉट 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 AM n। तो देखिए ये जो MN आया, एम रो एन कॉलम। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट बन के आता है वही मैट्रिक्स है। ए से इसको रिप्रेजेंट करें, ये ए मैट्रिक्स है, M/n की मैट्रिक्स है या M×n की मैट्रिक्स है। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, Rn रो। और ये कॉलम, तो कॉलम क्या है, C1 कॉलम, C2 कॉलम, यहां लिख लीजिए C1 कॉलम, C2 कॉलम, यहां पे लिख लीजिए, इसको भी रेस कर देता हूं, रेक्टेंगुलर एरे तो उधर ही है, C2 कॉलम, C3 कॉलम, डॉट 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 कितने कॉलम, Cn कॉलम। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है वो मैट्रिक्स बन के आता है। और ये जो एलिमेंट इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे A इक्वल टू जो एलिमेंट है Aij M×n। तो ये जो I सबस्क्रिप्ट है इसको रो को डिनोट करता है, J जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन बन के आता है वो मैट्रिक्स बन के आता है। अब मैट्रिक्स की एंट्री, ये मैट्रिक्स की एंट्रीज है, ये क्या है, A11 A12 A13 A डॉट 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 A, ये मैट्रिक्स की एंट्रीज है। एंट्रीज का मतलब एंट्री, इसको मैट्रिक्स की एंट्री बोलते हैं कि ये एलिमेंट है मैट्रिक्स का, ये एलिमेंट है मैट्रिक्स का, ये एलिमेंट है मैट्रिक्स का, ये एलिमेंट है। तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन बन के आता है, इस तरीके का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर, देखिए रेक्टेंगुलरी अरेंजमेंट है फिक्स्ड डिस्टेंस पे, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलरी एरे अरेंजमेंट का। तो बनाते हैं इस टाइप का मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलरी एरे। तो इसी टाइप का मैट्रिक्स फॉर्मेशन। अब कैसे, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देता हूं कि कैसे बनाते हैं, एलिमेंट कैसे फिल करते हैं, कैसे फिल करते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखिए कैसे फिल करते हैं। यहां देखिए, अब जैसे मैं आपसे कहूं, इसको लिख लीजिएगा, अब जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे आपको, जैसे हम दे दिए 2×3, जैसे आपके मैट्रिक्स आया 2×3, 2×3, तो आप ये समझ जाइए कि 2 रो होगा 3 कॉलम, मतलब 2 रो, ये R1 ये R2, 2 रो 3 कॉलम, C1 C2 C3, 3 कॉलम। तो मतलब क्या क्या होगा, A11 A12 A13 A11 A12 A13 A21 A22 A22 A23। तो हमने सेकेंड कॉलम ही लेना है, यहां पे सेकेंड कॉलम, यहां पे क्या, कौन सा कॉलम, 3 कॉलम, मतलब 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। अब देखिए A11 फर्स्ट रो, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब आपको इंट्रीज फिलिंग करनी है, तो आपको दे दिया गया Aij, ये क्या है Aij, ये आपको दिया 2×3 का, और आपको दे दिया गया मैट्रिक्स फिलिंग करनी I+j, जो भी एंट्री आएगी Aij इक्वल टू I+j। ये क्वेश्चन है कि A आपका मैट्रिक्स 2×3 का है, जो Aij है, जो Aij है वो I+j है। तो I+j का मतलब रो और कॉलम। तो इंट्रीज जो हम फिल करेंगे रो और कॉलम, रो और कॉलम। तो A11, तो देखिए I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1 + 1, तो यहां क्या हो जाएगा 2। अब देखिए A12 I की जगह 1, J की जगह 2, तो I+j, 2 1 + 2 3, तो यहां पे 3। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, यहां पे मैट्रिक्स कैसे बनेगी, यहां पे 2, यहां पे 3। अब A13 की जगह कौन सी एंट्री आएगी, I+j 1 + 3, ये क्या होगा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से एंट्रीज को फिलिंग करेंगे। आप इसको फिल करिएगा, 2×3 की मैट्रिक्स बनेगी, इसकी जगह क्या आएगा 2 + 1 2 2। अब और एक होमवर्क में I-j देखिएगा, Aij इक्वल टू I-j, क्वेश्चन में इसको ट्राई करिएगा, इसकी जगह I-j करिएगा, सेम मैट्रिक्स से 2×3 की मैट्रिक्स से फिल करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आप इसको एक बार और पढ़िएगा ध्यान से। मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।